हाय डियर्स, मैं सतीश द्विवेदी फॉर यू गाइस a topic of conversation. My dears, nowadays English conversation is so important to all guys. It's just sign of modernity, it's sign of updating yourself, and it's sign of to be a high level. That's why dear you all, I think that go towards to learn how to speak fluent English nowadays because it just make you uplift. It just make a level for you guys among your companions and among your friends and society. That's why be serious. Don't worry. If you don't know how to speak fluent English, it doesn't matter. Matter is not that you don't know how to speak English, but the matter is how you interested are to learn how to speak fluent English. Okay, so today I'll teach you and मैं बताऊंगा आपसे कि आप कैसे इंग्लिश बोलें. Okay dears, so not with long sentences, with small sentences, and with you also going to learn how to speak English. Don't worry if you don't know to speak fluent English. Come follow me, come with me. I'm with you all time to make you learn how to speak English. So dears, let's start. Basic point to speak English. इंग्लिश बोलना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, क्योंकि एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज तो कोई भी बस थोड़ी सी चाहत होनी चाहिए. कहा भी गया है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. सो डियर्स, आइए सपना पालते हैं इंग्लिश बोलने का. बेसिक टॉपिक आपको बताते हैं. शुरुआत करते हैं कि कहां से हम सोचे इंग्लिश बोलना. सो जरा एक सेंटेंस देखना. मैं सोचा. दूसरा सेंटेंस, मैं सोचता हूं. तीसरा सेंटेंस, मैंने सोचा, मैंने सोचा था. और चौथा सेंटेंस है मैं सोचूंगा. डियर्स, मैंने सोचा, मैं सोचता हूं, मैंने सोचा था, मैं सोचूंगा. अब सपोज इस सेंस को, इस सेंटेंस के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से आपको इंग्लिश बोलना है, तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने से पहले एक फर्स्ट जो प्राइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो प्राइम हमारी थिंकिंग बनती है, जो प्राइम हमारी आइडियोलॉजी बनती है, वो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि इन व्हाट टेंस एंड व्हाट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस. हम किस समय में बात करने जा रहे हैं, हम किस समय के बारे में बताने जा रहे हैं, हम किस टेंस में अपनी बात को सेंटेंस के रूप में कहने जा रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोचा, मैं सोचा. इट मीन्स जब आप ये कहते हैं कि मैं सोचा, इसका मतलब ये कि ये बात आपने पहले किया था. आपने जो सोचा वो पहले किया था, यानी दैट टाइम हैज गॉन. वो समय बीत चुका है, और बीते हुए समय को क्या कहते हैं? पास्ट. अब मैं सोचता हूं यानी अभी इस समय की बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेजेंट हो गया. मैंने सोचा था. इस काम को आप पहले कर चुके हैं, इस काम को आप उस समय में कर चुके हैं जो कि जा चुका है, दैट इज गॉन. इट मीन्स इट आल्सो पास्ट टेंस.
मैं सोचूंगा, इसका मतलब कि आप एक ऐसे प्रोग्राम, एक ऐसे टास्क, एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में करेंगे आप। यानी आप सोचेंगे, अभी नहीं, आने वाले समय में। और आने वाले समय को फ्यूचर कहा जाता है गागेगी के साथ। इसका मतलब कि यहाँ फ्यूचर टेंस होगा। सो डियर्स, याद रखिए इस चीज को आप, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज ही आपको गलत इंग्लिश बोलने से बचाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस इंग्लिश बोलते चले जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि हम किस टेंस में बोलते चले जा रहे हैं, किस टेंस में हमें बोलना चाहिए, किस समय को हमें यहाँ पे मेंशन करना है, भूल जाते हैं और वो गलत इंग्लिश बोलते चले जाते हैं डियर। इसी से क्या होता है कि जस्ट मे appear towards bad image among the wise people, among the intelligence and among the educated persons. So याद रखिए डियर्स कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस चीज को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हिंदी बेस पे आपको बताते हैं हम कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में, कौन सा फ्यूचर में। अगर आप जिस सेंटेंस को कहने वाले हैं उसके लास्ट में अगर है, हूं और हैं, ये वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी बात को प्रेजेंट टाइम में कहना चाहते हैं। और इनकी इंग्लिश होती है इज, एम, आर। ये एक के बारे में बताता है, सिंगुलर के बारे में बताता है, इज, हूं, एम, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी मोर देन वन। यानी कि है, अगर है इसका मतलब अधिक, एक से अधिक, और एक से अधिक हो तो वहां पे आर लगाना चाहिए। ओके, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज, इट मीन्स यह है। आई एम, इट मीन्स मैं हूं। They are, it means वे हैं। अब यहाँ पे डियर्स देखिए, इज एक के बारे में बताता है और आर एक से वे हैं, मोर देन। सो डियर्स, अगर सेंटेंसेस के लास्ट में है, हूं, हैं, तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम। ओके, था, थे, थी। अगर ये आया, इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, बीते हुए समय के बारे में। तो इनके लिए होता है वॉज एंड वर। इट्स फॉर सिंगुलर, एक वचन अगर सब्जेक्ट या व्यक्ति या वस्तु एक है तो उसके लिए वॉज, और एक से अधिक है तो वहां पे आपको वर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यह था। How to say in English? It was. वे थे, plural form. It means they were. They were. Clear? और अगर सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी, तो ये फ्यूचर टेंस होता है प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके डियर्स, और इसके लिए आता है विल एंड शैल, विल एंड शैल। अब इस चीज को डियर आप माइंड में रखना, इस टॉपिक को, इस पॉइंट्स को आप सदैव माइंड में रखना। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली एंड इंप्रेसिवली। ओके डियर्स, सो माइंड इट, याद रखना, है, हूं, है, प्रेजेंट टेंस, आते, थी, पास्ट, और गागेगी, फ्यूचर। अब सेंटेंसेस बेस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। मैं सोचा यानी पास्ट टेंस, यहां हो जाएगा आई थॉट। आई थॉट
मैं सोचा, मैं सोचता हूं, प्रेजेंट टेंस आई थिंक, मैं सोचा था, सेम, एंड मैं सोचूंगा, आई शैल थिंक। ओके, मैं सोचा, आई थॉट, मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोचा था, आई सेल, मैं सेम, एंड मैं सोचूंगा, आई सेल थिंक। ओके, आइए कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करें। वह अध्यापक है, माइंडेड है, इट मीन्स आई टॉकिंग or we talking about present. He is a teacher. He is a teacher. अब suppose now अगर हमको कहना है कि वह अध्यापक था, means to say this time he is not. He was in past time, so वह अध्यापक था। He was a teacher. He was a teacher. The same sentence, if I want to say in future, I mean to say in coming time, in future time he is going to be a teacher. Then how to say in English? यानी जैसे हमें कहना है कि वह एक अध्यापक होगा, या तो आप गेस कर रहे हैं, whether you are guessing about that or you are hoping for coming time that he will be a teacher. अगर हम या तो गेस कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में वह अध्यापक बनेगा, तो हम कैसे कहेंगे, वह अध्यापक होगा। डियर्स, एक बात याद रखना, वह अध्यापक होगा, यह एक ही सेंटेंस दो सेंस को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। पहला, वह अध्यापक होगा, आप आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वह अध्यापक बनेगा, फर्स्ट सेंस। एंड सेकेंड सेंस ये दे रहा है कि आप गेस कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं किसी को देख करके कि शायद वह अध्यापक होगा। तो फॉर बोथ सेंस इन इंग्लिश देयर इज वन, he will be a teacher. He will be a teacher. Both senses, first one guess and second one hope, are containing this one sentence. Okay dear? So now it's clear, अब क्लियर हो गया कि वह अध्यापक, यानी जब है तो हमें इसका is am are, और जब था थी है तो was लगाना है, और अगर आने वाले कल के लिए हमें कुछ करना है तो गागे की लगाना है। कुछ और एग्जांपल्स देखें आप लोग। मैं अनुपस्थित हूं, हाउ टू से, कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई एम एब्सेंट, आई एम एब्सेंट। अब इसी को अगर हमें कहना है कल के लिए, बीते हुए कल के लिए, मैं अनुपस्थित था, तो कैसे कहेंगे, आई वॉज एब्सेंट। मैं अनुपस्थित रहूंगा, मैं अनुपस्थित रहूंगा, कैसे कहेंगे, आई शैल बी एब्सेंट, आई शैल बी एब्सेंट। ओके डियर्स, तो ये जो है बेसिक टर्म है, बेसिक कंडीशन है,
बेसिक नॉलेज है इंग्लिश बोलने के लिए, सबसे पहले आप टाइम पे फोकस करें कि हम अपनी बात को किस समय के बारे में कहने जा रहे हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता था, आई न्यू। पास्ट टेंस, नो न्यू। मुझे पता चलेगा, I shall come to know. I shall come to know. ओके डियर्स, सो याद रखिए आप लोग कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश बोलने के लिए। कभी कभी हम जनरली कुछ बात सुनते हैं तो अपनी अपनी फीलिंग्स को अचानक हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कर करके, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे डियर्स? अच्छा ऐसा है, तो इस छोटे से सेंटेंस को वाओ, W-O-W, वाओ, it is so, वाओ, it is so। आप इसी को अगर पास्ट सेंस में कहना चाहेंगे, अच्छा ऐसा था, तब कैसे कहेंगे? वाओ, इट वाज सो। अगर इसी को फ्यूचर सेंस में कहना चाहते हैं, अगर अच्छा ऐसा होगा, तो कैसे कहेंगे? वाओ, इट विल बी सो। एक चीज डियर जो इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट, इज लगा, था वाज पास्ट, गागेगी विल से। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे डियर जो हमने वाओ लिखा है, यहाँ पे दूसरे वर्ड से हम यूज कर सकते हैं। हम वाओ के स्थान पे लिख सकते हैं या कह सकते हैं या बोल सकते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गुड हेवेंस, वो व्हाट सरप्राइज, इसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक टुडेज लेसन इज सो इम्पोर्टेंट टू यू एंड आई होप यू विल एंजॉय योरसेल्फ विद मी टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आशा है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा डियर्स। और आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम डे बाय डे प्रतिदिन आपको इस ढंग से कन्वर्सेशन टॉपिक्स पढ़ाते रहेंगे, और आशा करते हैं कि कम समय में ही आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान चाहतों से होती है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।